Hello, Namaskar. This is CVR English, and it's time to roll the general news with me, Anukriti Sharma. Ganeshi Lal, the former governor of Odisha, now he has cast his vote at booth number 17 at the Krishi Vigyan Kendra, emphasizing the importance of civic participation in a democratic society. After exercising his franchise, he urged the citizens to actively engage in the electoral process, highlighting that every vote matters in shaping the future of the state and the nation. Lal has expressed his confidence in the electoral system and encouraged voters to make informed choices reflecting the values of true democracy. His presence at the polling booth served as a reminder of the collective responsibility to uphold democratic ideals. Take a look. आपने वोट पोल किया है, क्या कहना है आपका? हमारा तो ये कहना है कि हमने वोट उसको दिया जो इस दुनिया के अंदर विश्व बंधुत्व की बात करता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करता है, वन सन वन वर्ल्ड वन गिल्ड की बात करता है, जो मानव केंद्रित इस विश्व की बात करता है, जो चेतना युक्त इस ब्रह्मांड की बात करता है, प्लैनेट की बात करता है। तो स्वाभाविक है मेरा वोट उसी को जाना चाहिए और उसी को डालकर आए हैं। अब हरियाणा में 15वीं विधानसभा का कैसा सीन देख रहे हैं? कैसा भी हो वह उसी की प्रेरणा से चलता है जिसको हमने वोट डाला है। आपने वोट पोल किया है, क्या कहना है आपका? हमारा तो ये कहना है कि हमने वोट उसको दिया जो इस दुनिया के अंदर विश्व बंधुत्व की बात करता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करता है, वन सन वन वर्ल्ड वन गिल्ड की बात करता है, जो मानव केंद्रित इस विश्व की बात करता है, जो चेतना युक्त इस ब्रह्मांड की बात करता है, प्लैनेट की बात करता है। तो स्वाभाविक है मेरा वोट उसी को जाना चाहिए और उसी को डालकर आए हैं। अब हरियाणा में 15वीं विधानसभा का कैसा सीन देख रहे हैं? कैसा भी हो वह उसी की प्रेरणा से चलता है जिसको हमने वोट डाला है। आपने वोट पोल किया है, क्या कहना है आपका? Chaudhary Dharamveer Singh, who is the MP for the Bhiwani Mahendragarh Lok Sabha constituency, he has cast his vote during the ongoing elections as well, emphasizing the significance of democratic participation in the country. After voting, he also urged the constituents to exercise their fundamental right and to make informed choices for a better future of the country. Singh has expressed his confidence in the electorate's ability to choose the right representatives who will then address their concerns and uplift the entire community. His participation underscored the importance of active engagement in the electoral process of a democracy, reinforcing the vital role of each vote in shaping the nation's direction. आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी से कि आप 100% मतदान में हिस्सा लें। तो वोट इसीलिए बनता है, आपके इस वोट से देश और प्रदेश का भविष्य तय होना। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, हमारे इसके 3 जिले हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। पिछले 2019 में हमें केवल यहाँ पर 6 सीट मिली थी। अब हमें 6 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और भिवानी विधानसभा सीट हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। अपील तो हमारा यही है कि अभी तो लगभग 6 घंटे बाकी हैं और इस 6 घंटे के अंदर हर मतदाता अपना सारा काम छोड़ के अभी से ही लाइन में लग जाएं ताकि पूरा का पूरा मतदान हो सके। आपका मतदान होना देश के अंदर सबसे ज़रूरी है, लोकतंत्र का ये पर्व है। ये वोट का अधिकार हमें मिला इसलिए था ताकि हम इस मत का प्रयोग करके अपनी सरकार मन मुताबिक चुन सकें। क्या लगता है सर, हरियाणा में कितनी सीटें जो है बीजेपी की अब की बार आती है? इतना आप देखना, जब रिजल्ट आएंगे तो आप खुद चकित रह जाएंगे। कैंडिडेट है
मौसम ठंडा है। हमको इस आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी से कि आप 100% मतदान में हिस्सा लें, क्योंकि वोट इसीलिए बनता है, आपके इस वोट से ही देश और प्रदेश का भविष्य तय होना। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, हमारी इसके 3 जिले हैं, भिवानी, दादरी। Members of the Muslim community have staged a protest in response to remarks made by Mahant Yati Narsinghanand of the Dasna Devi temple, which they deemed inflammatory and offensive. The protests highlighted their concerns over religious intolerance and the potential for communal tensions as demonstrators called for respect and understanding among different faiths. Community leaders have emphasized the need for a dialogue, a healthy one, to address grievances and foster harmony, urging authorities to take action against hate speech. This situation underscores the ongoing challenges of maintaining communal peace in a diverse society such as ours, viewers, as calls for unity and mutual respect resonated throughout this demonstration. बताता है कभी हमारे संविधान रचिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को गाली देने का काम करता है, कभी ये खुद मधुवादी सोच का लोग, इसकी जहनियत पता नहीं, ये पागल किस्म का आदमी है। हमारे हिंदू साथियों, अभी वक्त आ गया है ऐसे मधुवादी सोच के लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, और आज हमारी लड़ाई जो करने का काम। साथियों, अभी वक्त आ गया है ऐसे मधुवादी सोच के लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, और आज हमारी लड़ाई जो करने का काम। तुम्हारी जबान काट दी जाएगी। बदतमीजी जो किसी एक मजहब का अपमान करता हो, ऐसे आदमी को चौराहे पे पीटना चाहिए। क्योंकि इन्हीं लोगों की है, वो तो फूल मालाओं से इनका स्वागत करते थे, लेकिन ऐसे लोगों की सजा क्या होती है वो दूसरे देशों में देखो जाते हैं। वही सजा यहाँ मिलनी चाहिए। सबका सम्मान करना सीखो, नहीं तो अपने घर पे बैठो। तुम जो हो लोग आज यहाँ धरना देने आए हैं, क्या मांग आप लोगों को? देखो पत्रकार महोदय, हम ज्ञापन देना है जिलाधिकारी के महोदय को और जिला कमिश्नर महोदय को जिला गाजियाबाद में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में एक गंदे कीड़े सोच के इंसान ने गुस्ताखी करी है, तो हम मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से, कमिश्नर महोदय से कि उस पर एनएससी की कार्रवाई कर उसको तत्काल बहुत जल्द से जल्द उसको जेल में डाला जाए। तो मुस्लिम समाज में जिला गाजियाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक उबाल है, लोग रोष में, लोग गुस्से में हैं कि हमारी जो जान, हमारी जो शान मोहम्मद साहब हैं, उनकी शान में ऐसी गुस्ताखी, ऐसी टिप्पणी कर रहा है, तो उसको फांसी की सजा दिलाई जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अभी डीसीपी महोदय साहब ने हमारे लोगों को आश्वासन दिया कि उसकी बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी, और लोगों से वीडियो बनाई जा रही हैं, लोगों से दबाव बना कर प्रशासन वीडियो बनवा रहा है कि 6 दिन में गिरफ्तारी होगी, 7 दिन में गिरफ्तारी होगी। नहीं, हम चाहते हैं तत्काल गिरफ्तारी हो। अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी अगर अन्यथा नहीं होती है तो देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे, हम संघर्षवादी लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन पूरे देश में बच्चा बच्चा जानता है कि हमारा रहनुमा, हमारा रहबर जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, उसका नाम माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब है। और मैं आपका भाई गुलजार, जब मेरी कौम की बात आएगी, मैं अपनी कौम के साथ आगे छाती पे गोली खाने का काम करूंगा, अपनी कौम पे आँच आने का काम नहीं करूंगा। Naveen Chandra Reddy, who is the Commissioner of Police in Amravati, has addressed the recent stone pelting incident at the Nagpuri Gate Police Station. He condemned the violence and emphasized the need for maintaining law and order in the community. Viewers,
Reddy has also stated that an investigation is now underway to identify the individuals responsible for this attack and to understand the motivations behind it. He has reassured the public of the police department's commitment to ensuring safety and security, while also calling for community cooperation to prevent such incidents in the future. This incident serves as a reminder, a strong one, of the importance of healthy dialogue and understanding in addressing local tensions. Take a look. अमरावती शहर के नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन परिसर में कल रात में कंप्लेंट देने के लिए एसडीपीआई के कुछ कार्यकर्ता आए थे और जब प्रक्रिया जो शुरू हुई थी एफआईआर दर्ज कराने की, उसी दरमियान कुछ लोगों ने ज़्यादा लोगों को जमा किया, इकट्ठा किया और घोषणाबाजी करके माहौल अशांत किया और पुलिस स्टेशन पे आए कुछ लोगों ने पथराव किया और पुलिस अधिकारियों पे, कर्मचारी पे पत्थरबाजी की, जिसके वजह से वहाँ पर कुछ देर के लिए तनावपूर्ण वातावरण हुआ था। पुलिस ने सभी जो दंगाई जमा हुए थे उनको वहाँ से बाहर निकाला और एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। वहाँ पर ज़्यादा फोर्स भेजी गई और अभी वहाँ पर पीसफुल वातावरण है। कोई अफवाह पे किसी विश्वास न करे, ऐसे ही मैं मीडिया के माध्यम से अपील कर रहा हूँ। सभी जगह शांतता है और बट कोई भी कानून अगर हाथ पे लेता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, ये मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ। इसलिए सभी से आह्वान करता हूँ कि आपका जो भी निवेदन है वो पुलिस स्टेशन में दीजिए, कानूनी कार्रवाई होगी। पोलीस स्टेशन नागपुरी गेट परिसरात काल रात्री पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी आले काही एसडीपीआयचे कार्यकर्ते यांची एफआयआर घेण्याची जी प्रक्रिया सुरू होती त्या दरम्यान काही लोकांनी मोठ्या प्रमाणात मॉब गोळा केला आणि त्यातील मॉबमध्ये अनकंट्रोल्ड काही लोकांनी पोलीस स्टेशनवर दगडफेक केली आणि तिथले अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक केल्यामुळे त्या ठिकाणी थोड्या वेळासाठी तणावाचं वातावरण झालं होतं। त्या ठिकाणी हजर असलेले वरिष्ठ अधिकारी, इतर सर्व कर्मचाऱ्यांनी समयसूचकतेने आणि सौम्य बळाचा वापर करून सर्व लोकांना त्या ठिकाणावरून बाहेर काढलं आणि नंतर जास्तीची फोर्स पाठवून आम्ही स्वतः त्या ठिकाणी भेट दिली आणि त्या ठिकाणी आता शांतता आहे। कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता पेट्रोलिंग ठेवण्यात आलेली आहे। या दरम्यान कुठलीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी आम्ही नागरिकांना आवाहन केलेलं आहे की कोणी कायदा आपल्या हातात घेऊ नये। आपलं म्हणणं जे आहे ते कायदेशीर पद्धतीने मांडावे। जर कोणी कायदा हातात घेत असेल तर त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे मी आपल्याद्वारे सांगू इच्छितो। धन्यवाद। अमरावती शहर के नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन परिसर में कल रात में कंप्लेंट देने के लिए एसडीपीआई के कुछ कार्यकर्ता आए थे और जब प्रक्रिया जो शुरू हुई थी एफआईआर दर्ज कर A book discussion program was held at the Administrative Academy Auditorium in Nainital, focusing on the book Bhavar Aur Khaki Mein Shitapragya, authored by former DGP of Uttarakhand Anil Kumar Raturi. This event brought together enthusiasts and experts to delve into Raturi's insights on leadership and governance, particularly in the context of law enforcement. The participants also praised the book for its candid exploration of challenges faced by police officers and the philosophical reflections on maintaining composure in crisis-like situations. The discussion also fostered engaging conversations about the role of effective leadership in public services and the intricacies of managing authority. फ्रूट नेक्टर है, ये प्लम का नेक्टर है, तो आप देख सकते हैं मार्मलेड एंड
बैठक में मुख्य मुद्दा, जैसे आपने कहा, भू कानून पर चर्चा करनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सशक्त भू कानून बनाया जाए प्रदेश के लिए, जिसमें जो प्रदेश के निवासी हैं उनके साथ कोई अन्याय ना हो और कोई भी किसी की ज़मीन पे कब्जा ना करे और विधिक रूप से सारी कार्रवाई हो। तो भू कानून के संबंध में अभी सभी अधिकारियों के सुझाव लिए गए हैं और जो हम लोग अब राज्य स्तर पे एक कानून बना रहे हैं उसमें सभी के सुझाव जोड़ के एक सशक्त भू कानून बनाया जाएगा, जिससे यहाँ के नागरिकों की हितों की रक्षा हो सके। हाँ, उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है पूरा। एक्चुअली हर चीज इसमें तो पूरा भू कानून के बारे में तो फिर हमें 2 घंटे आपको बताना पड़ेगा। मूल निवास के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है। जो मूल निवासी हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र मिलेगा, जो स्थायी निवासी हैं उनको स्थायी निवास मिलेगा, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो दूसरे बिंदुओं पे हम लोगों की चर्चा हुई, एक तो महिला सुरक्षा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश के सामने। उस पे नैनीताल ने बहुत अच्छा एक मॉडल बनाया है बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, उसको हम लोग पूरे प्रदेश में इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा बिंदु था ड्रग डी एडिक्शन, जिसपे हमारे युवा जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए और उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कार्रवाई की जाए, इस पे भी चर्चा हुई। Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi is all set to launch a series of initiatives aimed at enhancing the agricultural and the animal husbandry practices across the country. These initiatives, viewers, are designed to support the farmers of our nation by introducing advanced farming technologies, improving access to their resources, and also promoting sustainable practices in farming. The focus will be on boosting the productivity, ensuring better market access, and also enhancing the livelihoods of those in the agricultural sector. Modi ji's efforts reflect the government's commitment to empowering the farmers and fostering a resilient agricultural economy, while also addressing the challenges which are posed by climatic conditions and market fluctuations. सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक कमल पट्टा पहनाकर उसके पश्चात पवित्र पौड़ियों की माला उन्हें अर्पण करके स्थानीय अस्मिता और गरिमा का प्रतीक फेटा बांधकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वागत एवं सेवा ध्वज की प्रतिकृति भेंट करके हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का सम्मान तथा संत सेवालाल महाराज की मूर्ति सम्मान स्वरूप हम सभी की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे। इस पावन भूमि पर आगमन हेतु आपका हृदय से धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अब मैं शब्द सुमनों से सभी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ मृदा एवं जल संधारण मंत्री महाराष्ट्र राज्य माननीय श्रीमान संजय जी राठौड़ को वे कृपया स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक कमल पट्टा पहनाकर उसके पश्चात पवित्र पौड़ियों की माला उन्हें अर्पण करके स्थानीय अस्मिता और गरिमा का प्रतीक फेटा बांधकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वागत एवं सेवा ध्वज की प्रतिकृति भेंट करके हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का सम्मान
तथा संत सेवालाल महाराज की मूर्ति सम्मान स्वरूप हम सभी की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे। इस पावन भूमि पर आगमन हेतु आपका हृदय से धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। At the Sardar Patel lecture on governance organized by the IC Center for Governance, External Affairs Minister S. Jaishankar has reflected on Sardar Patel's steadfast stance against involving the United Nations in India's disputes. He noted that Patel resisted international mediation during critical situations like those in Junagadh and Hyderabad, firmly believing that India should not subject its sovereignty to external powers. Jaishankar expressed his regret that Patel's caution has now been overlooked, leading to the transformation of the Jammu and Kashmir question into the broader India and Pakistan question. He highlighted Patel's preference for direct engagement with Pakistan over the framework that could allow for manipulation. Emphasizing that India seeks good relations with its neighbors, Jaishankar has asserted that such relations cannot ignore the reality of the cross-border terrorism. He concluded that, as demonstrated by Sardar Patel, a realistic approach must serve as the foundation stone of India's foreign policy. Deputy Chairman Rajya Sabha, Dr. Harivansh ji, Shri Prabhat Kumar ji, Shri Mahesh Kapoor ji, Shri Shanti Narayan ji, dear friends. It's a great pleasure to share some thoughts with all of you today on Sardar Vallabhbhai Patel and governance. Indeed, for anyone who has studied his life, good and strong governance is naturally associated with him. Now, if I were to pick two other characteristics, I think nationalist and realist come readily to mind. And this is not just me. It is the popular image of the Sardar that has remained deep in our consciousness even 74 years after he has passed away. Now, much has been written about him, both directly and with reference to the events and personages of that period. There is a widely held perception that the conventional narrative with which we are all familiar has not done adequate justice to him. That is perhaps attributed to the politics of the era, but I don't want to go into it on this occasion. My hope, I would say even expectation, is that with the passage of time and a more balanced and objective debate in our society, the value of Sardar Patel's multiple contributions would be given the recognition that they truly deserve. Allow me today to essentially focus on some of them and highlight their contemporary relevance. I'm sure all of you would agree with me that it's actually no exaggeration to assert that but for Sardar Patel's leadership, the story of the integration of Indian states in the aftermath of the partition would be very different. Decisions pertaining to Hyderabad, to Junagadh, and the Rajputana have all been written about at length. But there are many more that we take for granted because of his efforts. Even today, his secretary, V.P. Menon. Chief Electoral Officer Pankaj Agarwal has also provided an update on the Haryana Assembly elections, highlighting the robust arrangements in place to ensure a smooth and transparent voting process. Viewers,
He has emphasized the importance of free and fair elections. That's what he said, detailing measures taken to facilitate the voter access, including increased polling stations and awareness campaigns. Agarwal has reassured the citizens of the country of the Election Commission's commitment to upholding the integrity of the entire electoral process while also addressing any challenges that may arise during this process. He encouraged all the eligible voters of the country to participate actively and make their voices heard in shaping the state's future. हरियाणा के 20,632 मतदान केंद्रों में वोटिंग शुरू हो गई थी 7 बजे के आसपास। कुछ जगह थोड़े विलम्ब से भी हुई है क्योंकि कई जगह मॉक पोल में विलम्ब हो जाता है और अभी 22.7% की वोटिंग रिपोर्ट हुई है एज पर एनकोर और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। एक आदि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ पे जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और जैसे आज सुबह से ही हरियाणा के 20,632 मतदान केंद्रों में वोटिंग शुरू हो गई थी 7 बजे के आसपास। कुछ जगह थोड़े विलम्ब से भी हुई है क्योंकि कई जगह मॉक पोल में विलम्ब हो जाता है और अभी 22.7% की वोटिंग रिपोर्ट हुई है एज पर एनकोर और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। एक आदि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ पे जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और जैसे आज सुबह से ही हरियाणा के 20,632 मतदान केंद्रों में वोटिंग शुरू हो गई थी 7 बजे के आसपास। कुछ जगह थोड़े विलम्ब से भी हुई है क्योंकि कई जगह मॉक पोल में विलम्ब हो जाता है और अभी 22.7% की वोटिंग रिपोर्ट हुई है एज पर एनकोर और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। एक आदि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ पे जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और जैसे आज सुबह से ही हरियाणा के 20,632 मतदान केंद्रों में वोटिंग शुरू हो गई थी 7 बजे के आसपास। कुछ जगह थोड़े विलम्ब से भी हुई है क्योंकि कई जगह मॉक पोल में विलम्ब हो जाता है और अभी 22.7% की वोटिंग रिपोर्ट हुई है एज पर एनकोर और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। एक आदि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ पे जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और जैसे आज सुबह से ही हरियाणा के 20,632 मतदान केंद्रों में वोटिंग शुरू हो गई थी 7 बजे के आसपास। कुछ जगह थोड़े विलम्ब से भी हुई है क्योंकि कई जगह मॉक पोल में विलम्ब हो जाता है और अभी 22.7% की वोटिंग रिपोर्ट हुई है एज पर एनकोर और Well, that's a wrap for this edition of General News with me, Anukriti Sharma. Keep watching CVR English for more news and updates.